बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो उसके सबसे पहले उसकी पहचान कैसे होती है, उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, और उनका अनुवाद बनाने में मैंने आपको दो एक एग्जाम्पल दिया है। मैंने बताया कि राम एक आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, हो गया। फिर मैंने बताया आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे उसका बनता है, NEGATIVES नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं नकारात्मक वाक्य, वाक्य कहते नहीं कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इसका यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन है, तो इसके साथ डज नॉट नकारात्मक वाक्य है, तो क्या करते हैं, डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है तो वह डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाता है कि वे स्कूल नहीं जाते, वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसका अनुवाद है दे क्या है, बहुवचन है, फर्स्ट लिखिए दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल हुआ। और फिर मान लीजिए कि इसको हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो उन्होंने बता दिया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि उन्हीं सहायक क्रियाओं के द्वारा जैसा करता है, यदि करता एक वचन है तो डज सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, और यदि करता बहुवचन है, यदि सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है तो डू सहायक क्रिया का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं, और उसकी मुख्य क्रिया में जो है उसका पहला फॉर्म ही जो है लिखते हैं। जैसे क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है। तो चूंकि क्या इसलिए है कि वह सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए इसके अनुसार हम सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे कर्ता डज ही, और मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म डज ही गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम अवश्य यहाँ पर जो है हम करते हैं। डज ही गो टू स्कूल क्रिया का अवश्य हम प्रयोग करते हैं, या प्रयोग हम करते हैं। तो ऐसे वाक्यों में ऐसे इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब रही बात दूसरी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब ऐसे वाक्यों का हम जो है अनुवाद बनाते हैं तो सब, चूंकि इसमें प्रश्न भी करता है, सब्जेक्ट करता है, और नकारात्मक वाक्य भी लिखा होता है, तो ऐसे वाक्यों में हम जो है सबसे पहले कर्तानुसार सहायक क्रियाओं को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डज लिखते हैं, जैसा कर्ता डू या डज का प्रयोग करते हैं, और बाकी सेंटेंस में लिखते हुए वाक्यों को हम पूरा करते हैं। जैसे कहा जाए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट से ये जो क्यों है प्रश्नवाचक वाक्य है, सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर कर्ता लिखेंगे वाई ही डज नॉट गो टू स्कूल, लेकिन अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हम अवश्य जो क्या करते हैं
कर देते हैं। तो यहाँ पर व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल को नहीं जाता है, तो इसमें दोनों वाक्य समाहित हो गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें शामिल कर दिया गया। तो ऐसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मैंने चारों तरीकों, तीन तरीकों जो मैंने बताने का प्रयास किया, मैंने आपको बता दिया। इस ऐसे अनुवाद उसका जो बनाया जाता है। जैसे कहा था कि राम क्या खाता है, प्रश्नवाचक वाक्य में व्हाट डज राम ईट, ऐसे भी वाक्य बनते हैं जिसको आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। TINUOUS टेंस, TENSE, इसे कहते हैं अपूर्ण वाक्य, अपूर्ण वाक्य। जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, इसे दूसरे नामों से भी हम जानते हैं, क्या कहते हैं, इसे इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, इसे जो है हम अपूर्ण वाक्य भी नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। और सबसे पहले बात आती है कि पहचान, ऐसे वाक्यों का पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, जिनके आधार पर ये हम ये जान लेते हैं कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी कार्य होता है वह वर्तमान समय में होता है और वो चलता रहता है, इम्परफेक्ट रूप में होता रहता है। तो इस क्रिया को जो है ऐसे रूपों में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब इसमें सहायक क्रियाएं इज एम आर से शुरू होती है, ठीक है। यदि कर्ता एक वचन है तो इज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता बहुवचन है तो आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ सदैव जो है एम का प्रयोग जो है किया जाता है। आई से हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक आम खा रहा है, कहा जाए राम एक क्या है, एक आम खा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये होती है कि ऐसे वाक्यों की जो मुख्य क्रियाएं होती हैं उसमें आईएनजी का प्रयोग अवश्य जो है किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग करने से ये ऐसा पता चलता है कि कार्य जो है हो रहा है, कार्य भी पूर्ण नहीं है, इसलिए आईएनजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। फटाफट शब्द लिखेंगे, राम इज ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। राम इज ईटिंग ए मैंगो, हमने कहा आपको बताया कि इस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी का निगेटिव बनाना हो आपको, निगेटिव बनाना हो आपको, ठीक है। तो निगेटिव बनाएंगे जब आप, तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे कहेंगे कि सीता स्कूल नहीं जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट इसको बनाएंगे, नेगेटिव शब्द लगा देंगे, सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट आपने लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, प्रश्न वाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें वही चीज होती है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रियाओं को सबसे पहले कर देते हैं। जैसे कहा जाए सीता क्या सीता
स्कूल जा रही है। फर्स्ट हो जाएगा कि इज सीता गोइंग टू स्कूल। इज सीता गोइंग टू स्कूल, क्या सीता स्कूल जा रही है, यहाँ पर इसका प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब आप देख लें इज सीता गोइंग टू स्कूल, चूंकि मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कभी हम खत्म नहीं करेंगे, इसमें हमेशा ये लगता ही रहेगा, और सहायक क्रियाएं पहले आएंगी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग लास्ट में अवश्य जो है कर देते हैं। फिर बात आती है आपकी इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर आपकी बात आती है किसमें, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें जो है मैंने आपको बताया कि ये ऐसा वाक्य है, एक ऐसा ही सेंटेंस है जिसमें प्रश्नवाचक प्रयोग का भी किया जाता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है और नकारात्मक इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि रमेश क्यों नहीं अपना पाठ याद कर रहा है। ठीक है, वाई, तो सबसे इसमें जो प्रश्नवाचक है सबसे पहले लेंगे वाई, वाई, फिर सहायक क्रिया कर्तानुसार वाई इज रमेश नॉट LEARN लर्निंग, वाई इज रमेश नॉट लर्निंग लेशन। लास्ट में मार्क ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग जो है अवश्य कर दिया जाता है, जो हमने आपको बताया। इस वीडियो में मैंने डिफरेंट टेंस कॉन्टेक्स्ट मैंने कंप्लीट किया, इस चीज़ को आपको देखने का प्रयास करिए। यदि कहीं भी आपको इसमें त्रुटि हो, ना समझ में आया हो किसी भी टेंस से किसी भी लाइन में, सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य वर्ब हो, कैसे कहा कैसे अनुवाद बनता है, तो कृपया मुझे नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दैट्स ऑल।